दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्व मंथन का पार्ट 2। प्रथम अध्याय आरंभ, प्रलय से पूर्व भाग 2। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं सर्वनायक सर्वमंथन पंचम खंड। तुम दोनों को पूरा यकीन है कि यह हालूका भतीजे पर भारी पड़ेगा। हलाकू भतीजे पर भारी पड़ेगा। पहली बात, इसका नाम हलाकू नहीं बुगाक्कू है। और दूसरी बात, तुम पिछले 1 मिनट में यह बात 10 बार पूछ चुके हो नागपाशा। थोड़ा सा सब्र करो, नतीजा तुम्हारी नज़रों के सामने होगा। वैसे भी मुझे इस तमाशे का मतलब समझ में नहीं आ रहा। बुगाक्कू सीधे सीधे नागराज की गर्दन धड़ से क्यों नहीं उड़ा देता। यह चूहे बिल्ली के खेल का क्या फ़ायदा। दिल तो मेरा भी यही कह रहा है, पर क्या करूं, गुरुदेव की आज्ञा भी नहीं टाल सकता। उसका भी समय आएगा थोड़ांगा। अभी फ़िलहाल दोनों को अधिक से अधिक समय तक लड़ाई में उलझाए रखना है। उम्मीद है गुरुदेव इतनी देर में अपना काम पूरा कर लेंगे। संयंत्र काम कर रहे हैं गुरुदेव। इन चैम्बर्स में तीव्र ऊर्जा संयंत्रित हो रही है, परंतु यह ऊर्जा है क्या? यह पाप और पुण्य ऊर्जा है केंटुकी। इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन इस ऊर्जा पर ही टिका हुआ है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने कार्यकलापों के अनुसार ही पाप या पुण्य ऊर्जा का श्रवण करता है। अरबों खरबों मनुष्य द्वारा छोड़ी गई इस ऊर्जा पर ही पूरे ब्रह्मांड का संतुलन टिका हुआ है। पर इसका इनके लड़ने से क्या लेना देना गुरुदेव। आम इंसानों के मुकाबले महानायकों द्वारा छोड़ी जाने वाली पुण्य ऊर्जा और महाखलनायकों द्वारा छोड़ी जाने वाली पाप ऊर्जा का स्तर और तीव्रता कई गुना अधिक होती है, जो कि इनके टकराव से और बढ़ जाती है। इंसानी आंखें ना ही इस अद्भुत ऊर्जा भंडार को देख सकती है और ना ही इंसानी मस्तिष्क कभी इसकी शक्ति को जान सकता है, परंतु गुरुदेव के शैतान दिमाग ने ब्रह्मांड का संतुलन बनाने वाली इस ऊर्जा भंडार की शक्तियों को न सिर्फ पहचान लिया है, बल्कि समय के त्रिदार भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को खोलने की तकनीक भी विकसित कर ली है। अद्भुत गुरुदेव, अद्भुत, आप महान हैं। जगोता से बच नहीं सकता तू लड़के। जगोता समूचा ही निगल जाएगा तुझे। फुनकारू की जहरीली फुंकार के सामने नहीं टिकेगा तू। कितना मनोरम दृश्य है। सुपर कमांडो ध्रुव को बेबस और लाचार देखने से अधिक सुकूनदायक और कुछ भी नहीं हो सकता। हूँ खाक। सुकूनदायक सुकून तो तब आता जब इस छोकरे की गर्दन अपने हाथों से मरोड़ता। पुण्य शक्ति ऊर्जा पाप शक्ति पर सदैव भारी पड़ती है। यह दोनों मिलकर ही इतनी तीव्र पुण्य ऊर्जा छोड़ रहे हैं कि बुगाक्कू और उसके साथियों की पाप ऊर्जा हल्की पड़ रही है। इस फाइट के दौरान कई बार ऐसा लगा जैसे यह तीनों जानबूझकर मुझे जीतने दे रहे हैं, जबकि यह तीनों आसानी से मुझ पर हावी हो सकते हैं। चल दी, इस शैतान के अवतार ने अपनी चाल चल दी। अब भुगतो। मैं पहले ही कह रहा था मौका है तभी ख़त्म कर दो इस शैतान को। कई वर्ष पूर्व मैं इनका मुकाबला कर चुका हूँ। इनकी शक्तियों से वाकिफ़ हूँ मैं। इन्होंने मुझे उस समय भी आसानी से परास्त कर दिया था, फिर इस बार ये नौसिखिया की तरह क्यों लड़ रहे हैं। अबे यह तो सही में भारी पड़ रहा है। उठो मुस्टेंडो, सिर्फ भारी डायलॉग्स ही मारोगे या कुछ करके भी दिखाओगे। इस बुगाक्कू की शक्ति और युद्ध कौशल तो यकीनन पिछले बुगाक्कू से कहीं अधिक विकसित है, फिर यह अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग युद्ध में क्यों नहीं कर रहा है। ओए बुगाक्कू, थोडांगा का नाम दोबारा मिट्टी में मत मिलाइए। नागपाशा ने यह मजलिस सिर्फ शौकिया फाइट देखने के लिए तो यकीनन नहीं लगाई है। फिर आखिर ऐसा कौन सा मकसद है जो इन महाखलनायकों को एकजुट होने से पूरा होता है। क्वालदार को खोलने के लिए पाप और पुण्य ऊर्जा का सही मात्रा में संतुलन होना आवश्यक है। जब तक यह तीनों काल पात्र पूर्णतः सम्मिलित ऊर्जा से नहीं भर जाते, यह संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। पुण्य ऊर्जा पाप ऊर्जा पर भारी पड़ रही है। नागपाशा कुछ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम लोग को यहाँ मैंने कोई रेसलिंग मैच देखने के लिए नहीं बुलाया है। सब के सब एक साथ वार करो, इन पर परास्त करो इन्हें। यह नागपाशा खुद को समझता क्या है। हम पर ऐसे हुक्म चला रहा है जैसे हम इसके गुलाम हो। मुंडी मरोड़ दूंगा कम भगत की। एक बार नागराज और ध्रुव से निपट ले मिस्टर पहाड़गंज, उसके बाद इस मोगेम्बो की खुशी हमेशा के लिए निकाल देंगे।
बकवास बंद करो तुम लोग। इतनी देर से जिस मौके के लिए मरे जा रहे थे वह मिल गया। यह 2 हैं और हम इतने सारे। यह लाख कोशिश कर लें फिर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ना आज से पहले महाखलनायक कभी इस तरह एकजुट हुए थे, ना ही आज के बाद उन्हें कभी एकजुट होने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आज अंत होगा इस दुनिया से नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का। हा हा हा। अति तीव्र सम्मिलित ऊर्जा तेजी से कालपात्रों को भर रही है। देख नागपाशा, देख इस आयाम द्वार के पार तुझे क्या नजर आ रहा है? त्रिफना, यह तो त्रिफना मूर्ति है। दोस्तों, त्रिफना के बारे में ज़्यादा जानने के लिए पढ़ें महायुद्ध सीरीज, मृत्युदंड सीरीज, जो कि हमारी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें 4 कॉमिक्स आई है। प्रथम अध्याय समाप्त, द्वितीय अध्याय आरंभ, शुक्राहारा का अंतिम वंशज। मिथ्याकार के कृत्रिम संसार में नागराज और भोकाल की स्थानित हुई शक्तियों का मुकाबला करना असंभव लग रहा है। हम कृत्रिम संसार के अपने प्रतिरूपों से मानसिक संपर्क स्थापित करने में तो कामयाब हो गए, पर इसका भी कोई फायदा नहीं है। युगम ने कहा था कि इस कृत्रिम संसार में बनाई हुई हर वस्तु या प्राणी को मिथ्याकार ही ऑपरेट करता है। शायद इसलिए हम चाहकर भी अपने प्रतिरूपों को नागराज और भोकाल का मुकाबला करने के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरा प्रतिरूप तो प्लीज बोलने पर भी परमाणु छल्ले नहीं छोड़ रहे हो यार। मिथ्याकार के इस मायाजाल से निपटने की हमारी कोई भी युक्ति काम नहीं आ रही है। हमारे प्रतिरूप हमारे आदेश नहीं मान रहे। भोकाल श्री और नागराज श्री उद्दंड रूप से हमारे मित्रों को घायल कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठकर चिंतन मनन में लीन है मित्र गोजो। उफ, धड़ाक। मैं व्यर्थ चिंतन नहीं कर रहा मित्र योद्धा, बल्कि एक पहेली का हल ढूंढने की चेष्टा कर रहा हूँ। कैसी पहेली? जरा सोचो साथियों, मिथ्याकार अपने कृत्रिम संसार में महानायकों के प्रतिरूप को कोई भी शक्ति दे सकता है, या फिर स्वयं उनकी शक्तियों को कई गुना बढ़ा सकता है, परंतु उसने उन्हें प्रतिद्वंदियों की शक्ति ही क्यों प्रदान की? मिल गई वह गड़बड़ जिसे मेरा दिमाग इतनी देर से ढूंढ रहा था। कैसी गड़बड़ ध्रुव? मिथ्याकार ने नागराज और भोकाल की शक्तियाँ अदल बदल क्यों की? वह अपनी शक्तियों के साथ भी बाकियों को हरा सकते थे। आखिर उन्हें कंट्रोल तो मिथ्याकार ही कर रहा है। तिरंगा, शीघ्र चलो। हमें यदि अपने साथियों के प्राण रक्षा करनी है तो इस मिथ्याकार के कृत्रिम संसार को नष्ट करने का मार्ग तलाशना होगा। यह नहीं हो सकता। यह सच तो मेरे बीते हुए कल के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुका था। फिर इस मिथ्याकार ने इसे जीवित कैसे कर दिया? यह तो जड़वत सा हो गया है। मैं और समय नष्ट नहीं कर सकता। मुझे अपनी यह स्पर्धा जीतने और मुझे अपने साथियों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मुझे मिथ्याकार के कृत्रिम संसार को नष्ट करने की कुंजी ढूंढनी होगी। यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। यह तो शुक्राहारा जाति के दृश्य हैं। शुक्राहारा जाति जिसने कश्यप की मानव संतानों से पृथक होकर दुर्दांत हत्यारों के रूप में अपना जीवन यापन करने की प्रथा चलाई। शुक्राहारा सिर्फ एक ही बात जानते थे, संसार में जीने का अधिकार उसका ही है जो दूसरों से जीवन छीनने में सक्षम है। भागो, शुक्राहार लुटेरों का झुंड आक्रमण कर रहा है। किंवदंतियों थी कि शुक्राहार जाति के सरदार शुक्रसाल जैसे निर्दय और दुर्दांत तो असुर भी नहीं होते थे। आग के हवाले कर दो पूरे गांव को, मर्दों और बूढ़े को काट डालो, इनका सोना लूट लो और इनकी औरतों व बच्चों को गुलामी के लिए बंधक बना लो। हा 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 हा। शुक्राहार कभी भी एक स्थान पर अधिक दिन तक नहीं टिकते। वे आंधी की तरह आते और तूफान की तरह गांव, राज्य जो भी उनकी राह में आए उसे तबाह करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उनके सरदार शुक्रसाल की अभेक ढाल, शाकल्य और अचूक तलवार श्लाका के सामने बड़े से बड़े योद्धा हथियार डाल देते थे। परंतु दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा जिसके लिए किसी की भी जान लेना एक खेल से अधिक कुछ नहीं था, वह शुक्रसाल अपनी जान अपनी गर्भवती पत्नी कुशाल पर न्यौछावर करता था। कैसा है हमारा वीर पुत्र? अब हम तरस गए तुम्हारा मुखड़ा देखने के लिए पुत्र। अपनी माताश्री से कहो तुम्हें अतिशीघ्र इस दुनिया में लेकर आए।
आपका पुत्र आपकी ही सुनता है शुक्रहरा सम्राट। अब किसी भी दिन शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। परंतु शुक्रसाल को अंदेशा नहीं था कि वह शुभ दिन उसके जीवन का आखिरी दिन साबित होने वाला है। शुक्रहराओं के आतंक से त्रस्त होकर मानव सभ्यता के 14 सम्राटों ने एकजुट होकर उनका उन्मूलन करने का निश्चय कर लिया था। यदि शीघ्र इन शुक्रहराओं का सर्वनाश नहीं किया गया तो धरती पर से सभी 14 राज्य मिट जाएंगे। अगर बचेंगे तो सिर्फ शुक्रहरा के दास। परंतु हम यह करेंगे कैसे? मैंने सुना है शुक्रहरा के सरदार शुक्रसाल को उसके इष्टदेव का वरदान प्राप्त है, जिसके कारण वह कभी युद्ध में परास्त नहीं होता। हमें उसके इष्ट देव से बड़े देव को प्रसन्न करना होगा। शैतान की शरण में जाना होगा हमें। शैतान की शरण में? सम्राट तोगार्स उचित कह रहे हैं। शैतानों से निपटना है तो शैतान की शरण में जाना होगा। शुक्रसाल के नेतृत्व में शुक्रहरा जाति अपने अगले गंतव्य के लिए कूच कर चुकी थी, परंतु वे नहीं जानती थी कि उनका अगला गंतव्य इस लोक पर नहीं था। यह दक्षिण दिशा से धूल का गुब्बारा कैसा उठ रहा है? लगता है कोई तूफान आ रहा है। आक्रमण! निस्तोनाबूद कर दो इन शुक्रहराओं को। यलगार साथियों, इनमें से एक को भी जीवित ना छोड़ना। सतयुग में उससे भीषण युद्ध कभी नहीं हुआ था। रक्त की बहती नदियों में मरुधर की रेत लाल नजर आने लगी। चारों ओर शव ही शव थे। एक भी शुक्रहरा जीवित नहीं बचना चाहिए। औरतों और बच्चों को भी मत छोड़ना। इसी भीषण रक्तपात के बीच कुशाला को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। उफ, कैसी विडंबना है ये स्वामी! हमारा पुत्र जीवन लेते ही मृत्यु का मुख देखेगा। ऐसा नहीं होगा कुशाला, उसके पिता के जीवित रहते ऐसा नहीं होगा। इष्टदेव की यह शाकल्य और श्लाका रक्षा करेंगे हमारे पुत्र की। अपने इष्टदेव के वरदान से प्राप्त शाकल्य और श्लाका से उन 14 सम्राटों की सेनाओं का अकेले ही सफाया कर दिया शुक्रसाल ने। आज मुझे एहसास हुआ कि अपना संसार उजड़ने का दर्द क्या होता है। अनगिनत बुद्धाएं ली है मैंने, यह इसका ही परिणाम है। मैं प्रण लेता हूँ कि दस्यु मार्ग छोड़ दूंगा। अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ सत्य और शांति के मार्ग पर चलकर जीवन यापन करूंगा। परंतु हृदय परिवर्तन कर्मों के फल को नहीं बदल सकता। शुक्रसाल ने जो दुष्कर्म किए थे उनका मूल्य सिर्फ प्रायश्चित नहीं था। कुशाला! उफ कुशाला, तुम भी मेरा साथ छोड़ गई। कुशाला अपने पुत्र को जन्म देते हुए अपने प्राण त्याग चुकी थी। मेरा पुत्र शुक्रहरा का वंशज। अपने बिलखते नवजात पुत्र को सीने से लगाने के लिए स्वतः ही शाकल्य और श्लाका छूट गए थे शुक्रहाल के हाथ से। इष्टदेव द्वारा प्रतीत शाकल्य और श्लाका तभी तक शुक्रसाल को अविजित बनाते थे जब तक वो उन्हें धारण किए हुए था। यह बात उसके शत्रु भी जानते थे। उस अकेले निहत्थे पिता की पीठ पर वार किया उन 14 राज्यों के चक्रवर्ती सम्राटों ने। अपने पिता के रक्त से रक्त अभिषेक हुआ था उस नवजात बालक का। वार करते रहो इस पर। अपने शिशु को बचाने के लिए इसने उसे बाहों में लपेटा हुआ है। यह हथियार नहीं उठा सकता। इसे मारने के बाद इसकी औलाद को भी काट डालो, वरना हत्यारा का बेटा बड़ा होकर हत्यारा ही बनेगा। कायरो! एक निहत्थे पिता की पीठ पर वार करके कौन से धर्म की रक्षा की तुम लोगों ने? मौत मेरा मुकद्दर है, क्योंकि मेरे गुनाह मेरी जिंदगी से ज़्यादा भारी है। पर मेरा बच्चा निर्दोष है। मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। फल मिल रहा है परंतु मेरे बच्चों के हाथ भी नहीं लगा पाओगे तुम लोग। शुक्रसाल खुद को तो मृत्यु से नहीं बचा सका था, परंतु उसने अपने प्राण शक्ति अपनी संतान को बचाने के लिए न्यौछावर कर दी। शुक्रहरा का यह अंतिम वंशज तुम्हें उसी तरह मारेगा जैसे तुमने इसके पिता और इसके कुटुंब को मारा है। यह मेरा इसे आशीर्वाद और तुम्हें श्राप है। हर युग में, हर जन्म में तुम 14 मेरे पुत्र शुक्राल के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगे। शाकल्य और श्लाका सदैव इसकी रक्षा करेंगे और इसे इस योग्य बनाएंगे कि अपने पिता का अंतिम इच्छा पूर्ण कर सके। हर युग, हर समय काल में जन्म लेगा मेरा पुत्र और हर काल में यह बनेगा शुक्राल। यह तो मर गया, मरते मरते भी श्राप दे गया कमबख्त। इसके श्राप से खुद को अभी भी मुक्ति दिला सकते हम। कैसे? इस पाप के बीज को ही खत्म कर दो।
एक पल में ही उस बालक के प्राण उसके शरीर का साथ छोड़ देते थे। सम्राट वर्तेवर सही कह रहे हैं, खत्म कर देते हैं इस बालक को, ना रहेगा बालक ना रहेगा श्राप। परंतु उसके पिता का दिया आशीर्वाद अब इस जन्म में तो क्या, उसके आने वाले सहस्त्र जन्म तक उसका साथ नहीं छोड़ने वाला था। अरे यह क्या, मरुधर की रेत बालक और शुक्रसाल के हथियारों को लील कर रही है। यह ठीक हुई हुआ, हम शिशुवध के पाप से भी बच गए और श्राप से भी पीछा छूटा। 14 सम्राट खुद को खुशकिस्मत समझने की भूल कर बैठे थे, परंतु नहीं जानते थे कि शुक्रसाल के श्राप ने ही उसके बेटे की रक्षा की थी। कोई नहीं जानता था कि शुक्रसाल का रहस्यमय इष्टदेव कौन था, किंतु उसकी मायावी शक्तियां न सिर्फ शुक्राल का प्राण रक्षा कर रही थी, बल्कि उसे उसके पालक तक भी ले जा रही थी। यह वही समय था जब भगवान विष्णु के छल से देवताओं की शिक्षा का दायित्व गुरु बृहस्पति के हाथों में चला गया था। कुपित शुक्राचार्य एकांत में अपना क्रोध शांत करने की चेष्टा कर रहा था। ऐसा घोर निराधार व अपमान, देवताओं की शिक्षा का दायित्व छल पूर्वक छीना गया मुझसे। मैंने असुरों का गुरु बनना स्वीकार तो कर लिया, परंतु मैं जानता हूँ कि असुर कुबुद्धि और मूर्ख हैं। यह छल कर मेरे साथ ठीक नहीं किया भगवान विष्णु ने। गुरु शुक्राचार्य का ध्यान किसी शिशु के रुदन से भंग हुआ। इस निर्जन स्थान पर यह नवजात शिशु के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उफ! रक्त से सना हुआ नवजात शिशु, ढाल और तलवार के साथ। शाकल्य और श्लाका उस शिशु को उसके पालक और उसके श्रेष्ठ गुरु के पास ले आए थे। अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक का रहस्य जानने में पल भर भी नहीं लगा गुरु शुक्राचार्य को। ओह, यह बालक तो शुक्रारा का अंतिम वंशज है। रहस्यमय शक्तियों से युक्त चाकल्य और श्लाका के धारक इस बालक को यूं मुझे मिलना एकमात्र संयोग नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने देवताओं का गुरुपद छलपूर्वक छीनकर मुझसे जो घात किया है, यह बालक उसका प्रत्युत्तर होगा। शुक्राचार्य को एकमात्र मानव शिष्य शुक्राल, मेरे शिष्य उन 14 सम्राटों का वध कर संपूर्ण मानव जाति पर एक छत्र राज करेंगे। मैं दिखाऊंगा विष्णु को कि यदि गुरु दृढ़ हो और शिष्य योग्य, तो एक मानव भी देवताओं से अधिक शक्तिशाली और श्रेष्ठ बन सकता है। अपने पिता और अपने कुटुंब का प्रतिशोध लेने के लिए मैं शिक्षित करूंगा तुझे मेरे बच्चे। मेरे श्रेष्ठ गुरु शुक्राचार्य ने अपना संपूर्ण ज्ञान, अपनी संपूर्ण विधाएं मुझे सिखाई। मुझे देवताओं से भी उत्तम और असुरों से भी अधिक हिंसक बनाया, परंतु मिथ्याकार मुझे दृश्य क्यों दिखा रहा है? ओह, समझ गया कि मिथ्याकार ने मुझे दृश्य क्यों दिखाया। 14 सम्राट, मेरे माता पिता और मेरे कुटुंब के हत्यारे। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। प्रथम विजय। तेरी असुरी शक्तियां देवताओं पर भारी सही, परंतु तुझे किर्गी के योगिक शक्तियों की मारक क्षमता का अंदेशा नहीं है, अन्यथा तो किर्गी का सामना करने का दुस्साहस ना करता। आज तेरा अमरत्व तुझे अभिशाप समान प्रतीत होगा महारावण, क्योंकि तेरे शरीर में संचित अमृत तुझे मरने नहीं देगा और ज्वालालोक की पवित्र अग्नि तुझे बार बार जलाकर भस्म करती रहेगी। उफ! वाकई कलयुग के रक्षकों की शक्तियों का अंदेशा नहीं था हमें। जब हम स्तंभित आयामों में इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो इनके कलयुग आयाम में इन्हें कैसे परास्त करेंगे? जय बजरंगबली। ऊपर से इनके साथ ही हनुमान का वंशज भी है। नहीं, सीधे युद्ध में इन्हें परास्त करना मुश्किल है, कूटनीति अपनानी होगी। असुर संधि भी इन कलयुग इच्छाधारी नागों का मुकाबला कर पाने में नाकाम सिद्ध हो रही है। कालदूत नामक ये नाग योगी उस आयाम द्वार पर कुंडली मारे बैठा है जो कि कलयुग की मुख्य समाधार में खुलता है। हमारी असुरी शक्तियाँ अभी इनकी प्रबल नहीं है कि कालदूत का मुकाबला कर कलयुग में प्रवेश कर सके। एक ही विकल्प है, मुझे असुर संधि के साथ इस स्तंभ आयाम से किसी अन्य आयाम में जाना होगा। मेरी आसुरी शक्तियों ने स्तंभित आयाम से जुड़े एक आयाम द्वार का पता लगा लिया है जो कि कलयुग की ही एक अन्य समय धारा में खुलता है। आसुरी शक्तियाँ बता रही है कि इन आयामों में मात्र एक ही सत्य रक्षक है, उसे परास्त करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर एक बार हम अपनी शक्तियाँ संचित कर लें, तभी कलयुग की मुख्य समयधारा पर आक्रमण करना और उन महारथियों को परास्त करना संभव होगा। वे भागने की चेष्टा कर रहे हैं, इन्हें ऐसा करने से रोकना होगा।
ठहरो वीरो, फिलहाल इन असुरों का पलायन हमारे लिए श्रेयस्कर है, भागने दो इन्हें। ये आप क्या कह रहे हैं महात्मन? हम सब मिलकर आसानी से उन असुरों को बंधक बना सकते हैं। हमने अभी भी उन्हें परास्त किया है, आगे भी हम हमारी सम्मिलित शक्ति के सम्मुख नहीं टिक सकते वो, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है निंजा देव। द्वापर युग से निकलते ही महारावण की शक्तियाँ प्रतिपल द्विगुणित होती रही हैं। मैंने उसकी और उसके साथियों की द्विगुणी होती शक्तियों को महसूस किया है। अभी तक उन्हें खुद अपनी शक्तियों का आभास नहीं हुआ। जिस क्षण वह असुर अपनी बढ़ती शक्तियों को जान गए, उन्हें रोक पाना असंभव हो जाएगा। महावीर हनुमान की शक्तियाँ अपरंपार थी यतिराज, परंतु रावण की मृत्यु मानव रूप में जन्मे राम के हाथों ही होनी लिखी थी। महारावण ने भी अमृतपान किया हुआ है। एक बार महाबली भोकाल उसे मृत्यु दे चुका है। अब उसका पुनः वध करने के लिए उसे किसी दैवीय शक्ति की अवतरित होना होगा। हमें एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा अवतार चाहिए जो कि महारावण का वध कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।